कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की तरह एक नए नियम की चर्चा चल रही है, जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों को कम से कम 9,000 और महंगाई भत्ते डीए के साथ पेंशन देने का विचार किया जा रहा है। नमस्कार, मैं अनुज कुमार। साथियों, आज की जो वीडियो है बड़ी स्पेशल है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ पेंशन योजनाओं के बारे में होने वाले बदलाव के बारे में, और क्या वाकई ही 9,000 की मिनिमम पेंशन होने वाली है। जहाँ तक कि हमें कमेंट्स के द्वारा ज्ञात है कि अब जो किसी को पेंशन एनपीएस के थ्रू जो पेंशन मिल पाती है, वो किसी को 5,000, किसी को 3,000, किसी को 2,000, किसी को 500, किसी को 700 इस प्रकार पेंशन मिल पाती है। तो ये जो क्या दावा किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही है कि मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये होने वाली है, वो कहाँ तक सही है? इसमें कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारी के साथ साथ प्राइवेट कर्मचारी जो नौकरी करते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। यह योजना उस मकसद से बनाई जाएगी जो कि कर्मचारी को लाभ उठाने के लिए लाभदायक साबित होगी। इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह कदम ऐसे समय में आया जब सरकारी कर्मचारी पहले से ही उच्च पेंशन की मांग कर रहे हैं, न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी पर गंभीरता विचार कर रहे हैं। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है जो सरकारी पेंशन स्कीम के पात्र नहीं माने जाते, लेकिन पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इस नए नियम के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे कि पेंशन की गणना, लाभ और अन्य जानकारियां। यह नया नियम लाखों प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव लाने वाला है। कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी कि उन्हें अच्छी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। यह नियम उनकी मेहनत और पहचान को सम्मान देने का एक तरीका हो सकता है। इसमें न केवल यह सुनिश्चित होगा कि उनके रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर आय मिलेगी, बल्कि यह उन्हें अपने भविष्य के लिए बेहतर तरीके से बचत करने की मदद करेगा। इस पेंशन योजना की गणना कैसे की जाएगी? ईपीएफओ में नई पेंशन योजना के तहत पेंशन की गणना के 2 गुना तरीके हो सकते हैं। आवश्यक शर्तें: कर्मचारियों को कम से कम 25 साल सेवा पूरी करनी होगी। गणना का दूसरा तरीका रहेगा पेंशन का आधा हिस्सा अंतिम 12 महीने में मिले औसत वेतन बेसिक से लिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि अगर किसी कर्मचारी की औसतन वेतन 18,000 रुपए, तो उनकी पेंशन 9,000 रुपए होगी, जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल किया जाएगा। कर्मचारी के लिए कुछ मुख्य फायदे भी दिए गए हैं। आर्थिक सुरक्षा: रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को अच्छी पेंशन मिले। सामाजिक सुरक्षा: यह योजना परिवार के सदस्यों के लिए लंबे समय तक आय का स्रोत बन सकती है। नए नियम कर्मचारियों को अपने योगदान में बढ़ाने का मौका मिलेगी, जिसके उनकी पेंशन की रकम और ज्यादा हो सकती है। ईपीएफओ 3.0 नए बदलाव की तैयारी क्या है? सरकार ईपीएफओ 3.0 के तहत कई बड़े बदलाव करने जा रही है। इसमें कुछ शर्तें भी शामिल हैं। एटीएम से पीएफ निकासी: कर्मचारी अपने पीएफ खाते से एटीएम के जरिए पैसे निकाल सकेंगे। ये एक बड़ा बदलाव हम सभी को देखने के लिए मिल सकता है। इक्विटी में निवेश: ईपीएफओ अब मार्केट में भी निवेश कर सकता है, जिससे रिटर्न बढ़ सकता है। कर्मचारियों को योगदान का समय सीमा बदलकर 12% की जगह मौजूदा समय को बढ़ाया जा सकता है। कर्मचारियों की और नियोक्ताओं का योगदान क्या रहेगा? वर्तमान में कर्मचारी और नियोक्ता को पीएफ अकाउंट में 12% का योगदान देना होता है। नियोक्ता के योगदान से कुछ अहम बदलाव भी किए गए हैं। इसमें 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस में जाता है, जबकि 3.67 पीएफ खाते में जाता है। नए प्रस्ताव के तहत कर्मचारी अपने योगदान को 12% से ज्यादा कर सकते हैं, जिससे उनके रिटायरमेंट पर ज्यादा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पेंशन बढ़ाने की मांग क्यों की गई? प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों ने भी अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। जिस प्रकार सरकारी कर्मचारी अपनी आवाज लगातार उठा रहे हैं, वे चाहते हैं कि उन्हें भी सरकारी कर्मचारियों की तरह अच्छी पेंशन मिले। कुछ संगठनों ने सरकार से मांग की है कि न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये की जाए, महंगाई भत्ता डीए भी दिया जाए, पेंशन की गणना का आधार फॉर्मूला बनाया जाए। ईपीएफओ का नया वेज सीलिंग प्रस्ताव क्या है? ईपीएफओ ने एक नया प्रस्ताव दिया है, जिसके वेज सीलिंग को बढ़ाने की बात कही गई है। मौजूदा वेज सीलिंग 15,000 रुपये है। प्रस्तावित नई वेज सीलिंग जो 21,000 रुपये करने की मांग की गई है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो इसका असर कर्मचारियों को पेंशन और पीएफ प्राप्त पर पड़ेगा। पेंशन का असर क्या रहेगा? मौजूदा अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह नई वेज सीलिंग के बाद अधिकतम पेंशन 10,050 रुपये प्रति माह हो जाएगी। नई वेज सीलिंग के साथ कर्मचारियों का पीएफ ड्रॉफ्ट भी बढ़ने लगेगा। उदाहरण के लिए मौजूदा मासिक वेतन जो है 12% का 1,800 रुपये, नई वेज सीलिंग के साथ मासिक वेतन का 12% 2,520 रुपये। इस तरह लंबे समय में कर्मचारी का पीएफ ड्रॉफ्ट भी बढ़ सकता है। जो हम वेज सीलिंग की बात कर रहे हैं वो आपकी नौकरी का जो पैसा आपको मिलता है उसके आधार पर बात कर रहे हैं।
क्योंकि काफ़ी कर्मचारी ऐसे हैं जो कि वेज सीलिंग के बारे में नहीं जानते कि वेज सीलिंग बता रहे हैं आखिर वेज सीलिंग है क्या। ईपीएफओ पेंशन योजना में शामिल होने की जरूरी बातें। पात्रता क्या होगी? 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। पंजीकरण ईपीएफओ के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण जैसे जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे। नियमित योगदान हर महीने निम्नलिखित रूप से योगदान देना होगा। अपडेट रहें, ईपीएफओ की वेबसाइट पर नियमित रूप से जाकर अपडेट की जानकारी लेते रहें। योजना के लाभ उठाने के लिए सुझाव। कुछ समय समय पर योगदान, हर महीने समय समय पर योगदान जमा करना होगा। अतिरिक्त योगदान अगर संभवतः हो तो 12% से ज्यादा योगदान करने का विचार करें। केवाईसी अपडेट। अपना केवाईसी हमेशा अपडेट रखें, जैसे कि प्रकार के नॉमिनी हुआ, बैंक अकाउंट हुआ, आधार कार्ड या पैन कार्ड रिलेटेड जो भी समस्याएं आती हैं उनको समय से केवाईसी करके रखें और उसका समय से निदान करें। ऑनलाइन खाता। नियमित रूप से अपना ईपीएफओ का खाता ऑनलाइन चेक करें। जागरूक रहें कि ईपीएफओ की नई पॉलिसी और नए नियम के बारे में बार बार जानकारी लेते रहें। ईपीएफओ पेंशन योजना बनाम अन्य पेंशन योजना। ईपीएफओ पेंशन योजना को अन्य पेंशन योजनाओं से अलग बनाना वाले पर कुछ फीचर शामिल है। सरकारी गारंटी। ईपीएफओ एक सरकारी संस्था है, इसलिए इसमें निवेश सुरक्षित माना जाता है। रिटर्न क्यों जरूरी है? हर साल नए निश्चित दर पर रिटर्न मिलता है। टैक्स बेनिफिट। ईपीएफओ में किए गए निवेश को छूट से बाहर रखा गया है। पोर्टफोलियो। नौकरी बदलने पर भी ईपीएफओ खाता ट्रांसफर किया जा सकता है। कम खर्च। ईपीएफओ में निवेश करने पर कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं बढ़ता। साथियों, हमने ये वीडियो सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए दिया गया है। हालांकि इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियों को सटीक रखने का प्रस्ताव किया गया है, लेकिन वर्तमान में ईपीएफओ द्वारा 9000 प्लस डीए की न्यूनतम पेंशन का कोई आधिकारिक प्रस्ताव अभी मौजूदा स्थिति में नहीं है। इसलिए हमने सभी व्यूअर्स से ये बताने का हर बार प्रयास किया है कि इसमें जो भी बातें मैं बता रहा हूँ वो एक विश्वसनीय सूत्रों से ली गई हैं, और जो भी अफवाहें हैं कि इसको लेकर क्या प्रस्ताव है, क्या प्रस्ताव नहीं है, लेकिन जितना अपडेट है, अपडेट का मतलब ये होता है कि अपडेट आने वाला जो समय में बदलाव करने का अपडेट रहेगा, यानी कि आने वाला जो समय है उसमें ये योजनाएं लागू की जा सकती हैं। तो जो भी विचारधारीण है और इसमें बदलाव किया जा सकता है, तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि किसी भी निर्णय लेने से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत स्रोतों से नवीन और सटीक जानकारी प्राप्त करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी कार्य के लिए हम संभवतः जिम्मेदार नहीं हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही एक नॉलेजेबल और विश्लेषण मुद्दों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।